नमस्कार। आज मैं आप सभी के लिए उपसर्ग और प्रत्यय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। उपसर्ग और प्रत्यय करवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और वे भी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सीबीएसई ने इसे 4 अंक के प्रश्न पूछने के लिए अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। आइए सबसे पहले उपसर्ग और प्रत्यय करते हैं। उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है, इसके कितने भेद हैं और इससे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये मैं बता दूं कि अनुस्वार और अनुनासिक की तरह ही बहुविकल्पीय प्रश्न के मैं एक बाद में वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें 20 या 25 प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। उपसर्ग के और प्रत्यय के कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उपसर्ग से। उपसर्ग क्या है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जी, उपसर्ग कहते हैं। जैसे परा, उसमें जय मूल शब्द है और परा उपसर्ग है, उसमें अगर जोड़ दें तो पराजय। मोहन मूल शब्द है और सम उपसर्ग है, दोनों को जोड़ दें तो सम्मोहन हो जाएगा। उसी तरह से गमन मूल शब्द है और आ उपसर्ग है, दोनों को मिला दें तो आगमन हो जाएगा। इससे पहले मैंने क्या बताया था? इससे हमने बताया था कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे लगकर एक नए शब्द का निर्माण करता है या अर्थ परिवर्तन कर देता है या अर्थ में विशेषता ला देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण मैंने दिया, जैसे अप उपसर्ग है और मान जो है वह मूल शब्द है। मान में अप उपसर्ग जोड़ दें तो अपमान हो जाता है, जिसका अर्थ है बेइज्जती। उसी तरह से कु है, कु में पात्र, पात्र मूल शब्द है, कु उपसर्ग है, उसमें अगर जोड़ दिया जाए तो कुपात्र, मार्ग में जोड़ दिया जाए तो कुमार्ग। उसी तरह से सु उपसर्ग है और पात्र में ही जोड़ दिया जाए तो सुपात्र, पुत्र में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? सुपुत्र, और मार्ग में जोड़ दिया जाए तो सुमार्ग हो जाएगा। आगे चलते हैं। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। कौन-कौन से उपसर्ग प्रचलित हैं? संस्कृत के उपसर्ग, जिसे हम तत्सम के उपसर्ग भी कहते हैं। हिंदी के उपसर्ग, जिसे हम तद्भव के कहते हैं, और विदेशी उपसर्ग जो अरबी फारसी के जो उपसर्ग हैं वे विदेशी उपसर्ग के रूप में जाने जाते हैं। सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग क्या है? कह रहे संस्कृत के उपसर्ग को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। ये उपसर्ग प्रायः उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। जैसे अति जमा आचार, अत्याचार, ये अति जमा आचार अत्याचार। दुर जमा लभ, दुर्लभ। उसी तरह से अ लगा दें, अज्ञान, अपवित्र, अदृश्य, अधर्म, अनीति, अव्यय, अव्यय, है ना? अंतर में लगा दें अंतरजातीय, अंतरराज्य, अंतर अंतर्मन। इसी तरह से अति लगा दें, अतिशय, अतिरिक्त, अत्यंत, अत्यधिक, ये सारे हैं। उसी तरह अधा के लगा दें तो अधोमुखी, अधोगति, अधोगामी। यहाँ पे अधा और जो है वे इसमें अधा में कई बार विसर्ग संधि का भी काम करता है, लेकिन यहाँ विसर्ग संधि नहीं है। ये उपसर्ग का काम किया है, यहाँ पर उपसर्ग के लिए यहाँ पर लगाया गया है। आगे देखिए, हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। तद्भव उपसर्ग, इनका प्रयोग प्रायः हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे अधजला, अध जमा जला, अधजला। कुजमा चाल, कुचाल। बिना जमा मांगे, बिन मांगे। जैसे अन है, अनपढ़, अनबन, अनजान, अनहोनी, अनकही। अध है, अधखिला, अधजला, अधमरा,
अध, कपारी, इस तरह के जो शब्द हैं, उन है 59, 29, 49, है ना? कु है कुपात्र, कुढंग, कुमार्ग, कुसंग, इस तरह के और भी उपसर्ग हैं जैसे चौराहा, चौमासा, चौकोर, तिमाही, तिराहा, ये उपसर्ग जो है विदेशी उपसर्ग में इन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। आगत उपसर्ग, आगत उपसर्ग क्या है? अरबी, फारसी और अंग्रेजी के जो उपसर्ग हैं वे आगत उपसर्ग हैं, दूसरी भाषाओं से आए हुए हैं, विदेशी भाषाओं से हमारी हिंदी में हमने उसे ग्रहण कर लिया है। जैसे ऐन है तो ऐन वक्त, ऐन मौके, कम है, कमजोर, कम अक्ल, कम वक्त, है ना? गैर, गैर है गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी, दर है, दरअसल, दरखास्त, इस तरह से जो शब्द हैं वे विदेशी उपसर्ग के जुड़े हुए शब्द हैं। अब कुछ अभ्यास कर लेते हैं उपसर्ग से। क्या है अभ्यास उपसर्ग से? क्या? जैसे निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग को और मूल शब्द पृथक करके लिखिए। प्रसंग, प्रजमा संग, प्रसंग। परलोक, परजमा लोक, परलोक। सुरजमा क्षित, सूजमा रक्षित, सुरक्षित, है ना? अनुजमा कूल, अनुकूल। अतिजमा अंत, अत्यंत। ये उपसर्ग है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये तो प्रश्न दिए ही हैं, ये तो हमने यहाँ पर ये किया कि मूल जो शब्द है उस शब्द से मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करने का काम किया। लेकिन जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वह बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। इसका मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा। अगला जो वीडियो होगा उसमें उपसर्ग के मैं काम करवाऊंगा। तो आज मैं उपसर्ग के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं अगले वीडियो में आपके लिए प्रत्यय लेकर आऊंगा और फिर उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय के मैं बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आऊंगा। धन्यवाद।